हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि हम वीक 10 में हैं और वीक 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीक 9 यानी 9 × 7 63 डेज़ में हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं लगभग, ठीक है। और ये 10 आपका वीक है, 10 वीक का शेड्यूल है। 11th वीक आपका लास्ट होगा, ठीक है। 11th वीक में हम फिनिश कर देंगे वीकली टारगेट्स को। कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा वीकली टारगेट्स के थ्रू। तो देखिए 7 वीक्स यानी 11 वीक्स यानी कि 77 डेज़, ऑलमोस्ट 75 डेज़ में ही पूरा एक्सटेंसिवली करके भी हमने किया है वीकली टारगेट्स के थ्रू। तो अगर आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं है। अगर मतलब एफिशिएंसी से आप पढ़ते हैं तो 75 डेज़ इनफ टाइम है इसको करने के लिए। और यूपीएससी ने भी आपको उतना ही दिया है, तो उसने भी आपको इतना टाइम दिया है कि आप फिर से रेस में आके एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो चल रहे हैं साथ में वो करते रहिए। और वीक 10 को क्या करना है वीक 10 में वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इस बार का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम से डिलेड हैं वैकेंसी और ईपीएफओ को चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही तेज़ आपका 4 से 5 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जनवरी तक आपका लगभग पूरा प्रोसेस, इंटरव्यू के रिज़ल्ट भी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बहुत कम टाइम है आपके और आपकी पोस्ट के बीच में। तो इसको लग जाइए। और बिल्कुल भी थोड़ा भी चांस है यूपीएससी सीएससी के भी जो एस्पिरेंट हैं, जब तक आपका शायद वहाँ पे प्रोसेस ही चलता रहेगा, मीन्स आपका रिटर्न इंटरव्यू, तब तक हो सकता है यहाँ पे आपकी जॉब आ जाए, यहाँ पे आपका ऑफ़र लेटर आ जाए, कॉल लेटर आ जाए। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, और इसको जाने मत दीजिए। अभी तक पढ़े हैं, रेस में हैं, तो बिल्कुल रहिए। और बहुत अच्छे नंबर फुल लेंथ टेस्ट में 95 96 तक नंबर आ रहे हैं लोगों के। तो मतलब देखिए कि पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप कंपटीशन ज़्यादा, आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो हम देखें अगर करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स में हमारा पूरा कंप्लीट है। आप 6 महीने का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 11th ही लास्ट होगा वीकली टारगेट। तो 6 महीने का रिवीजन कर लीजिए 2020 के दिसंबर से लेके, यानी दिसंबर से पिछले 6 मंथ्स का आपको रिवीजन करना है। कंप्लीट आप एक बार पहले ही कर चुके हैं, रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं भी 15 जुलाई तक सारा करंट अफेयर्स आपका और अकाउंटिंग दोनों, अकाउंटिंग तो 11th वीक में 12th की पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक लेक्चर लेके मैं ग्रेजुएशन का करा दूंगा। तो आपका ये मान के चलिए कि 15 जुलाई से पहले पहले अकाउंट और करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। और इंडस्ट्रियल रिलेशन को फिर हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। सुधांशु सर और मैं दोनों मिलके, इंग्लिश आपकी फ्रेजल वर्ब चली रही है, एक सेकंड क्लास उसकी आ चुकी है, 1 बजे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखिए कि प्रोसेस फास्ट है, तो आपको भी फास्ट हो जाना है। आप सुपर एक्टिव मोड में फिनिश कर दीजिए और एक्सप्लोड कीजिए अब, ठीक है। अब ऐसे नहीं चलना है, अब ऐसे चलना है। तो करंट अफेयर्स में पिछले 6 मंथ्स, ठीक है, 2020 के, इसके बाद में यानी जुलाई से लेके दिसंबर 2020 का रिवीजन आपको करना है। साइंस में फुल है, जनरल साइंस एनसीईआरटी सारी करनी है, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आप 8th 9th की कर लीजिए, ठीक है। 8th 9th से क्वेश्चन आएंगे, वैसे सारी ही आपने रिवीजन कर रखा होगा। 8th 9th का रिवीजन इस वीक के लिए कर लीजिए। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवीजन ही चल रहा है। कुछ जो सब्जेक्ट बचे हैं सिर्फ उसके लिए 2 वीक खींच रहे हैं, ठीक है। तो इतना खींच के भी 10 से 11 वीक्स से ज़्यादा सिलेबस नहीं है, और उतने अभी भी हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी हैं अपनी तैयारी में, आप आ सकते हैं। पॉलिटी में देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी और यूनियन टेरिटरीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये जो तीन पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये तीनों पार्ट इस वीक में करने हैं। क्योंकि पूरा नहीं आपको करना है, सिर्फ ओवरव्यू लेना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का ओवरव्यू आप कैसे लोगे कि एक तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। दूसरा, इसका जो चेयरमैन है वो किस तरीके से इलेक्ट होता है, बस, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। और अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं और पंचायती राज है, उसका भी आपको, यूनियन टेरिटरी, इनका भी आपको ओवरव्यू लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है पॉलिटी के। तो पॉलिटी हमारी कंप्लीट है, सिर्फ हम लक्ष्मीकांत को भी निपटा देंगे 11 तक, नेक्स्ट वीक तक। इसलिए आपको ये तीनों पार्ट इस बार ओवरव्यू करना है, ठीक है। हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट है। हिस्ट्री में कुछ
बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर एंगल से हिस्ट्री हम कर चुके हैं। तो इस बार के लिए पीजेंट मूवमेंट और सोशो रिलीजियस, इन दोनों का रिवीजन कर लीजिए आप, पीजेंट और सोशो रिलीजियस का। अकाउंटिंग में 12th का जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। इसके बाद जो है शेयर एंड डिवेंचर को जारी करना, ठीक है, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर और फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैसे बनते हैं कंपनी के, और उसके बाद उसका एनालिसिस। ये 3 चैप्टर आपको अकाउंटिंग में इस बार करने हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ही चल रही है पीछे, तो उसके 3 चैप्टर आपको इस बार करने हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा सिलेबस हो चुका है, इसलिए इस बार करने को ज़्यादा भी है और हमको ख़त्म भी करना है 11 तक, ठीक है। तो अकाउंटिंग के 3 चैप्टर इस बार आपको करने हैं, मैं कराऊंगा ही, ठीक है, वीकली टेस्ट आपके सैटरडे से पहले। इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो पुराने कोड्स हैं, अब उनके ओवरव्यू लेना चालू कीजिए आप, ठीक है। तो पुराने कोड्स ऑलरेडी आप लेबर कोड्स में पढ़ चुके हैं, सॉरी, पुराने एक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आप लेबर कोड्स जो नए हैं उनमें पढ़ चुके हैं, इसलिए उनमें पढ़ने को अब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना, डिफरेंस देखना है कि जो नए कोड हैं उनसे डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस वीक में आपको 4 जो पुराने एक्ट हैं उनका ओवरव्यू प्लस डिफरेंस देखना, नए से मतलब उनको पढ़ना है। मेरे भी लेक्चर अवेलेबल हैं चारों के लिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर पियाली घोष या जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से भी देख सकते हैं। याद आपको नया ही रखना है, लेकिन डिफरेंसेस अगर ये पूछ ले, जैसे मैंने भी मेरे टेस्ट में पूछा था कि पिछली बार ये लिमिट क्या थी, अभी 300 हो गई, पिछली बार क्या थी, अभी 10 हो गई, पिछली बार क्या थी, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए पिछली बार का भी आपको याद रखना है। तो कौन से 4 एक्ट आपको रिवाइज करने हैं इस बार, ये हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और ESIC। ये चारों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड एक्ट हैं पुराने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिससे सारा स्ट्राइक वगैरह का निर्धारण होता था, और स्टैंडिंग ऑर्डर कब बनने चाहिए, किस मैटर पे बनने चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट के काफ़ी सारे, मतलब सारे रूल्स आप पढ़ ही चुके हो लेबर कोड में, और ESIC, तो ये सब आप पढ़ चुके हो, इनकी नई कमिटीज भी पढ़ चुके हो। पुराने का सिर्फ आपको डिफरेंसेस के लिए पढ़ना है और ओवरव्यू लेना है, ठीक है। तो ये 4 एक्ट आपको इस वीक में करने हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना है। 12th की माइक्रो मैक्रो दोनों आप कर चुके हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड पार्ट आप कर चुके हैं। अब अगर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड अभी का जो करंट सिनेरियो है, जैसे असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, बैड बैंक क्या होती है, ब्लैंक चेक कंपनी क्या होती है, यानी करंट से रिलेटेड पार्ट इकोनॉमिक्स पे आप ध्यान दीजिए इस वाले वीक के लिए, ठीक है। यानी इकोनॉमी में भी करंट के ही क्वेश्चन आएंगे, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। इसके बाद है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब फुल है, ठीक है, इनमें कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपका सब कुछ कंप्लीट है वीक 10 में, मतलब वीक 9 तक। आपको वीक 10 के लिए क्या करना है, सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन के 4 एक्ट जो हैं पुराने उनको रिवाइज करना है, अकाउंटिंग के 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आपको नया करना है। और पॉलिटी में आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ और यूनियन टेरिटरीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनके ओवरव्यू लेने हैं 3 पार्ट के, ठीक है। तो इतना ही वीक 10 के लिए है, और वीक 11 हमारा लास्ट होगा, ठीक है। तो लग जाइए, बहुत ही पास है जॉब, आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बहुत तेज़ रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये होने वाला है, क्योंकि इतना टाइम निकल गया है और वहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं, ज़रूरत है APFO को, ठीक है। तो ज़रूरत के लायक अपने आप को बनाइए। गुड बाय, गुड इवनिंग, जय हिंद।